एक ऐसी दुनिया में जहां रूल्स बदल चुके हैं। यूनिवर्सल क्लास चेंजेस का एरा आ गया है जहां अदर वर्ल्ड डंजन्स रैंडम जगह ओपन हो रहे हैं। हजारों ह्यूमंस अब कॉम्बैट प्रोफेशंस एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपनी जान रिस्क में डालकर डंजन्स क्लियर करने और एलियन बीस्ट से लड़ने के लिए। ये ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन है, न्यू ह्यूमंस की स्टेज की तरफ एक स्टेडी क्लाइंब। सबके सेंटर में है क्लास चेंज टेम्पल, वो सेक्रेड ग्राउंड जहां हर इंसान का फ्यूचर लिखा जाता है। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट यांग चेन के लिए दिन की शुरुआत एक ब्रूटल अवेकनिंग से होती है। उसका कजिन एरोगेंट यांग कुन उस पर एक भारी ब्लो मारता है। यांग कुन हंसता है, उसे ट्रैश बुलाता है। वो मान ही नहीं सकता कि फैमिली से निकाला गया कोई शख्स यहां अपनी लाइफ बदलने की सोच सकता है। एरोगेंस आगे बढ़ता है, डिग्निटी की किसी भी उम्मीद को कुचलते हुए। यांग कुन उसके ऊपर खड़ा होकर कोल्ड कमांड देता है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गार्बेज बनकर बॉटम पर ही रहना चाहिए। लेकिन यांग चेन टूटता नहीं है। चेहरे पर खून के साथ वो कसम खाता है कि वो यांग फैमिली को हर ह्यूमिलिएशन के लिए 1000 गुना पे करवाएगा। यांग कुन का रिएक्शन बस एक मजाकिया हंसी है। उसके लिए यांग चेन एक जोक से बढ़कर कुछ नहीं है। वो एक फाइनल क्रशिंग किक मारने के लिए तैयार होता है। यांग चेन से कहता है कि वो अपनी अगली जिंदगी में सपने देखता रहे। लेकिन एक अचानक आवाज वायलेंस को रोक देती है। एक प्रीस्टेस बीच में आती है। उसकी प्रेजेंस इमीडिएट रिस्पेक्ट कमांड करती है। रुको, ये क्लास चेंज टेम्पल है, तुम यहां मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। उसकी नजरें हिलकी नहीं है, ना चाहते हुए भी यांग कुन पीछे हट जाता है। यांग चेन से कहता है कि वो लकी है कि उसने उसकी जान बचा ली और वहां से चला जाता है। प्रीस्टेस हाथ बढ़ाती है, उसकी जेंटल आवाज पूछती है कि क्या वो ठीक है। यांग चेन मदद एक्सेप्ट करता है, लेकिन दर्द को इग्नोर कर देता है। वो अब तक इतना कुछ सह चुका है कि उसे इन सब की आदत हो गई है। हॉल उम्मीदवारों से भरा हुआ है। क्लास चेंज टेम्पल क्राउडेड है। जैसे ही सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होती है, सब लोग लाइन में लग जाओ, आवाज आती है। और यांग चेन अपनी डेस्टिनी की लंबी लाइन में जगह लेता है। रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। एक इंसान डी रैंक सोल्जर के रूप में अवेकन होता है, जो एक कॉमन लेकिन रिस्पेक्टेबल कॉम्बैट क्लास है। यांग चेन स्टेक्स जानता है, इस अपोकलिप्टिक दुनिया में तुम्हारी क्लास तुम्हारी वर्थ डिटर्मिन करती है, और रेयरिटी का मतलब है पोटेंशियल। फिर यांग कुन स्टेज पर जाता है। ऑब एक ब्रिलियंट लाइट के साथ फ्लेयर करता है जब वो बी रैंक रियर क्लास अप्रेंटिस हीरो अवेकन करता है। भीड़ दंग रह जाती है। पहले ट्राई में बी रैंक मिलना एक ब्लेसिंग है, और ऐसा लगता है कि यांग फैमिली अब ऊंचाइयों को छूने वाली है। यांग कुन यांग चेन को फिर से टॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ता। उसे कहता है कि वो लकी होगा अगर वो एक डी रैंक फार्मर भी बन पाया। लेकिन यांग चेन की नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं, पावर। यांग फैमिली से अपना बदला लेने के लिए उसे हर हाल में एक कॉम्बैट क्लास अवेकन करनी होगी। एमसी जैसे ही उस क्रिस्टल को छूता है, उसमें से काफी ज्यादा क्रैकलिंग लाइट्स निकलने लगती हैं, बिजली के से झटके पड़ने लगते हैं, आवाज क्रैक सी होने लगती है और आवाज आती है, क्लास अवेकन्ड लेवल 1। फिर बीप 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 करते हुए आवाज आने लगती है और एकदम से वहीं चुप हो जाती है। ये देख के एमसी पैनिक करने लग जाता है। उसे काफी ज्यादा घबराहट सी होने लग जाती है। ये सब देख के पीछे उसके क्लासमेट्स इसको ताना कसने लगते हैं, अगर इसके पास कोई क्लास भी नहीं है तो इसे तो कचरों में भी कचरा ही कहा जाएगा। पर तभी चारों तरफ से काला धुआं सा उठने लगता है, हवा ठंडी पड़ने लगती है और यहाँ लोग चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ क्या चल रहा है, क्या तुम लोगों को थोड़ी सी भी ठंडक महसूस नहीं हो रही। पर तभी उस क्रिस्टल बॉल के अंदर से काफी ज्यादा डार्कनेस निकलने लग जाती है। एमसी के आसपास एक चमचमाता हुआ सर्कुलर बैरियर सा बन जाता है। सारी डार्कनेस उसके अंदर समाने लगती है। एकदम से वो बैरियर टूटता है और उसके अंदर से जोरदार लाइट निकलती है और सभी की आंखें चौंधिया जाती है। एक शार्प आवाज आती है, अवेकेंड एसएसएस रैंक स्पेशल क्लास डार्क समनर। क्लास चेंज होते ही यांग चेन के शरीर से सारे कपड़े बदलने लगते हैं। वो एक डार्क समनर की कॉस्ट्यूम में आने लगता है। उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। ये सब देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर एमसी को डार्क समनर के बारे में बताया जाता है। डार्क समनर की मदद से तुम डेथ गॉडेस डार्क नाइट को समन कर सकते हो, पर इसकी कॉस्ट होगी 5000 स्टैमिना और 1000 माना। फिर हमें एमसी की पर्सनल स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहां पर नाम है ये चैन। यहाँ पर उसके पास स्टैमिना 172 है और माना बस 65 है, स्पीड 19, फिजिकल डिफेंस 25, मैजिक डिफेंस 45 और डेक्सटैरिटी बस 16 है। यहाँ क्लास अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान एमसी के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। वो कुछ समय के लिए तो हवा में ही फ्लोट करने लगा था और उसके ऊपर डेथ गॉडेस का फिगर बन गया था। ये देख के सभी लोगों को चिल्स महसूस होने लगते हैं और एकदम से फट ग्लास ब्रेकिंग की आवाज आती है और सबके सामने वो अवेकनिंग क्रिस्टल कांच के शीशों की तरह बिखर जाता है। क्रिस्टल के पीछे खड़ा वो बूढ़ा एग्जामिनर कांच के शीशों से खुद
को बचाता है और चिल्लाता है, आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है? एमसी को बुली करने वाला वो गुंडा सामने बस अपने गुस्से के मारे दांत पीसे जा रहा था। वो बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या एक एस क्लास की स्पेशल क्लास? आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? उसके सामने सारे क्लासमेट्स भी पागल हो रहे थे और चिल्लाने लगते हैं, क्या सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास तो बस एस रैंक की ही होती है ना? फिर ये चेन की अवेकनिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और वो अपने डार्क समनर के कॉस्ट्यूम में नीचे उतर आता है। पीछे से उसका एग्जामिनर बिल्कुल शांति से बाहर आता है और एमसी से कहता है, ये चैन, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक हिडन क्लास को अवेकन किया है। हाँ, पर मेरे ख्याल से इस तरह की क्लास के लिए समनिंग कॉस्ट सच में मैसिव होती होगी, है ना? जो सुन के अपने एमसी बताता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे मेरी समनिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा माना और स्टैमिना को कंज्यूम करने की जरूरत होगी। जो सुन के वो एग्जामिनर अपनी आंख बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए बताता है, सो तुम्हारी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी शायद बस सी रैंक के ही आसपास होगी या शायद उससे भी कम डी रैंक में भी पहुंच सकती है। इस तरह की समनर क्लासेस को इमेंस फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। एक रिजेक्टेड यंग मास्टर जिसे अपनी फैमिली से लात मार के बाहर निकाल दिया हो, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इस बुढ़े के एटीट्यूड देख के तो ऐसा लग रहा है कि अपने एमसी को नीचे दिखाना चाहता है। पर इस बुढ़े की बात सुन के पीछे से वो गुंडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फुल एटीट्यूड में एमसी के ऊपर चिल्लाता है, तूने सच में एक एस क्लास का पीस ऑफ ट्रैश अवेकन किया है। तू सच में पूरी तरह से एक एस क्लास का ही ट्रैश है। वो घमंड में एमसी को यहीं खत्म करने का सोचता है। फिर एमसी को चैलेंज करते हुए कहता है, क्यों ना हम दोनों एक बार के लिए डुअल करके देखें? चलो अब यहां सबको दिखाओ जरा एस क्लास कितनी औसम है। और ये सुनकर एमसी के बगल में खड़ी प्रीस्टेस नाराज सी हो जाती है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हे अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। ये तो साफ साफ तुम अपने स्टेटस से उसको बुली कर रहे हो। पर तभी उसके बगल में खड़ा ओल्ड मैन प्रीस्टेस को रोकते हुए कहता है, इसके बीच इंटरफेयर मत करो, ये यांग फैमिली का प्राइवेट अफेयर है। ये सुन के अपना लूजर एमसी भी इस बार पीछे नहीं हटता और फुल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, ठीक है तो चलो अब हम दोनों कजिन एक अच्छा सा प्रैक्टिस मैच करते हैं। ये सुनकर वो गुंडा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए चिल्लाता है, अब तूने एग्री कर ही लिया है तो अब बीच में कोई दखल नहीं देगा। और पूरी किलिंग इंटेंट के साथ एमसी के ऊपर ही रश कर देता है और चिल्लाता है कि मेरी ब्लेड के अंदर कोई आंखें नहीं है, अब भाड़ में जाओ। पर अगले ही पल जमीन के अंदर से एक स्केलेटन हाथ निकलता है जो उसके पैर को वहीं जकड़ने लगता है। काफी सारे स्केलेटन फेसेस उसके शरीर को घेरने लगते हैं। ये सब देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। उसे डिफेंड करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। बस वो चिल्लाता जाता है, हाँ ये क्या चल रहा है, घोस्ट? सामने अपना एमसी भी अब घमंड में आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, इडियट, तुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का पावरफुल टैलेंट मैंने अवेकन किया है। फिर हमें एमसी के एसएसएस रैंक क्लास टैलेंट के बारे में बताया जाता है, सैक्रिफिशियल एग्जेम्पशन। ये समनिंग कंजम्पशन को 99% रिड्यूस करता है। इसकी मदद से ये चेन डेथ गॉडेस को सिर्फ 50 स्टैमिना और 10 माना में भी समन कर सकता है। फिर ये चेन अपना हाथ बढ़ा के अपनी क्लास स्किल का इस्तेमाल करता है, समन गॉडेस ऑफ डेथ डार्क नाइट। स्केल का इस्तेमाल करते ही उसके आगे काफी सारी पर्पल फ्लेम्स के अंदर से एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन बाहर आने लगती है और यही है डार्क नाइट, द डेथ गॉडेस। सामने ये चन का वो कजन उन घोष से आजाद होकर जब सामने डेथ नाइट को देखता है तो उसे इस पर भरोसा ही नहीं होता। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यू पीस ऑफ ट्रैश, आखिर तू ऐसी किसी चीज को कैसे समन कर सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तू साफ साफ बिना किसी टैलेंट का कचरा ही है। पर सामने जब डेथ गॉडेस किसी को अपने समनर की इंसल्ट करते हुए देखती है तो तुरंत वो अपनी डेथ केस का इस्तेमाल करते हुए इसकी तरफ घूरती है और अपनी गहरी और ठंडी आवाज में कहती है कि तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। पर जब वो डेथ गेज इस गुंडे के ऊपर पड़ते हैं तो इसकी पूरी आंखें लाल होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी पुतलियों से बाहर आ जाएंगी। उसका सर चकराने लगता है। बस एक ही स्किल में वो वहीं खून खांसते हुए सीधा पीछे जाकर गिरता है और सभी लोगों के सामने वहीं नॉकआउट हो जाता है। जी हां, मारा जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। एक पल के लिए चारों तरफ शांति फैल जाती है। फिर एकदम से सब चिल्लाने लग जाते हैं, व्हाट, यंग मास्टर यांग बस ऐसे ही वन शॉट में ही खत्म हो गए? ये देख के वो ओल्ड मैन सीधा एमसी की तरफ देखते हुए चिल्लाने लग जाता है, बदतमीज, हमारे टेंपल में किसी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो बिल्कुल लॉलेस है। जो सुन के अपना एमसी हवा में फ्लोट करते हुए इससे कहता है कि हमने एक फेयर डुअल के लिए अग्री किया था। अगर इसके अंदर वो मारा भी गया तो भी इसमें क्या ही बड़ी बात है।
जो सुन के वो बुढ़ा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी हाई रैंकिंग डिवाइन आर्ट सोलर ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए एमसी की तरफ टारगेट करते हुए चिल्लाता है, अगर यंग कुन यहां मारा गया तो मैं ये यांग फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तू आज यही मरेगा मेरे हाथों। पर अचानक से एमसी के सामने काफी ज्यादा डार्क क्लाउड्स बनने लगते हैं। वो किसी तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड का शेप लेने लगते हैं और तभी अचानक से उस शील्ड के पीछे डेथ गॉडेस सीधा टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी और इस ओल्ड मैन का अटैक ये शील्ड आसानी से ब्लॉक कर जाती है। फिर डेथ गॉडेस अपनी आंखें घुमाते हुए एमसी की तरफ देखती है और कहती है, मास्टर, क्या मैं इस ओल्ड मैन को मार दूं? जो सुन के अपने एमसी इस बुढ़े की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, अभी जॉब चेंज टेंपल से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इसे एक अच्छा सा सबक सिखा दो। जो सुन के वो डेथ गॉडेस फुल एटीट्यूड में अपने हाथ से डार्क पावर को रिलीज करते हुए कहती है, जैसे ही आपकी कमांड मास्टर। डेथ गॉडेस के हाथ से निकली हुई वो डार्क पावर फुल स्पीड में जाती है और सीधा उस ओल्ड मैन के कपड़े फाड़ देती है और हमें पता चलता है ये डार्क पावर के अंदर एक स्केलेटन छुपा हुआ था। वो बुढ़ा तो इस स्केलेटन के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। फिर एमसी यहां से बाहर निकलते हुए कहता जाता है कि मैंने यांग कुन को मारा, ये कहना तुम्हारा सही नहीं है, क्योंकि जरा पीछे देखो, वो अब भी जिंदा है। और हमें पता चलता है ये गुंडा अब भी जिंदा है क्योंकि इसके पास जो वॉरियर स्किल है, इसकी मदद से पहली बार मौत का सामना करते हुए ये 1 एचपी पे सर्वाइव कर सकता है। पर जब यांग कुन खुद को जिंदा पाता है तो वो घमंड में आ जाता है। वो ये सोच रहा था कि ये लूजर जरूर मेरी यांग फैमिली से डर गया होगा, इसीलिए इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। तो वो दोबारा घमंड में एमसी की तरफ देखते हुए उसे कचरा बुलाते हुए दोबारा चिल्लाने लगता है और वो एमसी को धमकी देने लगता है कि अगर तूने मुझे दोबारा छूने की भी हिम्मत की तो मेरी यांग फैमिली के एलीट एल्डर तुझे एंडलेसली हंट करेंगे। पर ये सुन के अब एमसी के कदम थम जाते हैं और वो इसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओ ऐसा क्या? अचानक से एमसी पलक झपकते इस बंदे के सामने आ जाता है और अपनी लात उठाते हुए कहता है, ठीक है तो चलो आने दे उन्हें। इतना कहते हुए वो अपनी लात से सीधा जमीन पे इसके सर को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से टाइल्स भी टूट जाती हैं और एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने यांग कुन को मार दिया है। इससे तुम्हें 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और तुम लेवल 2 पर पहुंच चुके हो। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। अब यांग कुन की बॉडी एक कॉफिन में यांग फैमिली में आ चुकी है। यांग कुन के रिलेटिव उसकी ये हालत देखते हुए चिल्लाने लगते हैं कि वो कचरा जिसे यांग फैमिली से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उसकी इतनी हिम्मत जो उसने यांग कुन को मारा, इसे सच में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम इसे कभी माफ नहीं करने वाले। फिर वो मन ही मन सोचता है कि हाँ, पर ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ऑलरेडी एक हाई प्रीस्ट को हायर कर लिया है टेंपल से। उसके लिए मुझे काफी ज्यादा कीमत देनी पड़ी, पर कम से कम वो रेजरेक्शन आर्ट की हेल्प से यांग कुन को जिंदा तो करवा ही सकता है। फिर वो उस हाई प्रीस्ट को कहता है कि प्लीज इसे जिंदा करो। जो सुन के वो हाई प्रीस्ट कहता है, ये तो मेरे लिए छोटी मोटी बात है। वो जिंदगी और मौत की बात उसके लिए छोटी मोटी बात है। फिर वो आगे बढ़ते हुए यांग कुन के कॉफिन के ऊपर अपनी रिजरेक्शन आर्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है, इस आर्ट की मदद से जो भी 24 घंटे के अंदर अंदर मरा हुआ होगा उसे जिंदा किया जा सकता है। पर अचानक से ये हाई प्रीस्ट यांग कुन के शरीर में कुछ सेंस करता है, जिसे देख के इसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगती हैं। पर तभी एक एनर्जी एमसी का ही फॉर्म लेते हुए सीधा यांग कुन के शरीर से बाहर आती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोग इस यांग कुन को रेजरेक्ट करने की कोशिश जरूर करोगे। और इसे यहां देख के इस हाई प्रीस्ट की फट के जो शॉट हो जाती है, वो एकदम से पीछे हटने लगता है और एमसी यहां हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इस रेजरेक्शन वाली पावर के लिए मैंने एक छोटा सा बैकअप प्लान दिया है। पर तभी वो प्रीस्ट समझ जाता है और तुरंत पीछे हटते हुए चिल्लाता है, ये तो कॉप्स एक्सप्लोजन है। इतना वो बोला ही था, उतने में ही यांग कुन की बॉडी एक धमाके के साथ उड़ जाती है और एमसी की आवाज गूंजती रह जाती है कि ये तुम सब के लिए मेरा बोनस गिफ्ट है। इस बुढ़े को इस धमाके से डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिलता और अचानक से बूम करते हुए पूरा का पूरा हाउस धमाके के साथ उड़ जाता है। पर बदकिस्मती से यहाँ कोई मरता नहीं। वो बुढ़ा इस खंडर बन चुके घर से बाहर निकलता है और पूरे गुस्से में चिल्लाता है, मेरे ऑर्डर को पास डाउन करो और इस पीस ऑफ ट्रैश के ऊपर 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी लगा दो। मुझे ये कमीना जल्द से जल्द मेरे सामने चाहिए, जिंदा या मुर्दा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करना। अगर सीरीज पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा हाइप कर देना और कमेंट में इस सीरीज के बारे में अपना अपना ओपिनियन शेयर करो और बताओ क्या मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, और बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या चीजें अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। अब मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। परिवार की पहुंच से बहुत दूर हमें मिलता है ट्रायल केव, इस दुनिया में प्रकट होने वाले सबसे शुरुआती डंजन्स में से एक। इसके अंदर के मॉन्स्टर्स लो लेवल के हैं,
जिससे यह बिगिनर्स के लिए अपनी ताकत आजमाने के लिए सबसे उपयुक्त डंजन बन जाता है। गुफा के अंदर न्यूबी एडवेंचरर्स का एक समूह भीषण संघर्ष में फंसा हुआ है। चिंगारियां उड़ रही हैं जब एक वॉरियर की तलवार एक शक्तिशाली दुश्मन से टकराती है और पत्थर की दीवारों में लड़ाई की आवाज गूंज रही है। वे बॉस एलीट मिनोटॉर का सामना कर रहे हैं, एक लेवल 15 बहामुत 100 हेल्थ के साथ। वह दैत्य एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाता है जो युवा एडवेंचरर्स के लिए एक कठिन युद्ध की शुरुआत का संकेत देती है। मिनोटॉर अपनी विशाल एक्स घुमाता है, उसकी ताकत पार्टी को सतर्क रहने पर मजबूर कर देती है क्योंकि वे उसकी रक्षा में कोई खुला मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हर कदम के साथ जमीन कांप उठती है। किनारे से देखते हुए यांग चेन बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। उसके लिए यह बॉस सिर्फ एक मामूली परेशानी से ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूबी डंजन के मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर हैं। वह आह भरते हुए कहता है, उसकी आंखें बंद हैं जैसे वह बोर हो रहा हो। पार्टी का एक सदस्य उसे देख लेता है और झुंझलाहट में दांत भींच लेता है। धत्त तेरे की, यह कचरा किसी काम का नहीं है। ये यहां कर क्या रहा है? वह अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बड़बड़ाता है। एक और एडवेंचरर जिसके नीले बाल पीछे बंधे हुए हैं यांग चैन को घूरता है। कहीं ये ड्रॉप्स पर लीच करने तो नहीं आया? बाद में इसे मार ही देते हैं, वह कहता है। उसकी तलवार पर पकड़ और कस जाती है। उनकी शिकायतों के बावजूद लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। माइनोटॉर एक आखिरी दर्द भरी चीख निकालता है जब उनकी संयुक्त हमले से उसकी हेल्थ बार शून्य पर गिर जाती है। विशाल दैत्य वहीं गिरकर मर जाता है। एक सिस्टम मैसेज प्रकट होता है उनकी जीत की पुष्टि करते हुए, स्लेड बॉस एलीट मिनोटॉर। युद्ध आखिरकार खत्म हो जाता है। पार्टी खुशी से झूम उठती है, अपनी हथियार उठाकर विजय का जश्न मनाती है। अच्छा, हमने इसे मार गिराया, हमने डंजन क्लियर कर लिया, वे चिल्लाते हैं। उनके चेहरे राहत और खुशी से भरे हुए हैं, पूरी तरह अनजान कि ट्रायल केव में उनका संघर्ष अभी खत्म होने से बहुत दूर है। लेकिन जैसे ही जश्न जारी रहता है, उनके पैरों के नीचे की जमीन मुड़ने लगती है। ठीक वहीं जहां मिनोटॉर गिरा था, एक अजीब धड़कती हुई लहर बनती है और गुफा का विजयी माहौल अचानक ठंडी, बढ़ती हुई दहशत में बदल जाता है। ट्रायल केव की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगती है जब एक अजीब, घूमता हुआ पोर्टल वहां खुलता है जहां माइनोटॉर पहले खड़ा था। छत से मलबा गिरने लगता है, संकेत देता हुआ कि कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक आने वाला है। एक विशाल चमकता हुआ लाल मैजिक सर्कल फर्श से फूट पड़ता है। न्यूबी पार्टी को अपनी भयावह सीमा के भीतर कैद कर लेता है। जश्न का माहौल तुरंत गायब हो जाता है जब एक एडवेंचरर ठिठक जाता है। उसकी आवाज कांप रही है, रुको, कुछ ठीक नहीं है। छायाओं से यांग चेन इस जादुई विस्फोट को तेज विश्लेषणात्मक रुचि के साथ देखता है। जहां बाकी लोग इस अचानक बदलाव से जड़ हो चुके हैं, वह शांत रहता है, उस शक्ति की लहर के बारे में जिज्ञासु जो वह महसूस कर रहा है। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ जो पूरी गुफा में गूंज उठती है, एक विशाल चाइमेरा मैजिक सर्कल के केंद्र से छलांग लगाती है। वह दैत्य शेर जैसे शरीर और चमड़े जैसे पंखों के साथ एक भयावह आभा बिखेरता है जो पिछले बॉस से कहीं ज्यादा डरावनी है। न्यूबी पार्टी पूरी तरह अभिभूत हो जाती है। उनके हथियार भूल जाते हैं जब वह राक्षसी प्राणी उनके ऊपर मंडराता है। यह क्या है? उनमें से एक हकलाते हुए कहता है, शुद्ध और बिना मिलावट वाले सदमे में उस दैत्य को घूरते हुए। वॉरियर का चेहरा शुद्ध आतंक का मुखौटा बन जाता है जब उनकी स्थिति का एहसास उसे होता है। धत्त तेरे की, यह लेजेंडरी हिडन बॉस चाइमेरा है। कहा जाता है कि इसके स्पॉन होने की संभावना 10,000 में एक होती है। वह चीखता है, ये समझते हुए कि वे पूरी तरह से असहाय हैं। जहां न्यूबी एडवेंचरर्स निराशा से भर चुके हैं, वहीं यांग चेन के होठों पर एक आत्मविश्वासी, शिकारी मुस्कान उभरती है। उसके लिए यह कोई आपदा नहीं, बल्कि एक मौका है। आखिरकार कोई दिलचस्प आदमी सामने आया है, वह सोचता है। उसकी नजर दैत्य पर टिकी हुई है। जब डरे हुए न्यूबीज उसके पीछे जमीन पर सिमटे हुए हैं, यांगचेन शांति से गरजते हुए चिमेरा की ओर कदम बढ़ाता है। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा भूतियां लपटों की तरह भड़क उठती है, जो उसके अवलोकन के अंत और उसके शिकार की शुरुआत का संकेत देती है। डंजन अराजकता में फट पड़ता है जब तपती हुई गर्मी की लहर अपने रास्ते में सब कुछ निगल लेती है। इस आतंक का स्रोत है लॉर्ड चिमेरा, एक पंखों वाला भयावह दैत्य जो अपनी विनाशकारी फायर ब्रेथ छोड़ रहा है।
लपटें इतनी तीव्र हैं कि वे जैसे जीवित हो गई हों, डंजन की जमीन को सचमुच नर्क में बदल देती हैं। अफरा तफरी के बीच यांग चेन अकेला खड़ा है। जहां बाकी सबको निश्चित मौत दिख रही है, उसे एक अवसर नजर आता है। दूसरे हंटर्स पूरी तरह पीछे हट रहे हैं। वे जानते हैं कि वे मुकाबले में कमजोर हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब तक वे इस मॉन्स्टर को नहीं हराते, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लॉर्ड चिमेरा दहाड़ता है, उस अकेले इंसान की चुनौती को महसूस करते हुए जो उसके सामने खड़ा है। वह उसे राख में बदलने के लिए तैयार है, लेकिन यांग चेन जरा भी नहीं डगमगाता। इसके बजाय वह एक ऐसी शक्ति को बुलाने की तैयारी करता है जो सब कुछ बदल देगी। डिसेंड डार्क नाइट। एक विशाल मैजिक सर्कल अंधेरी गुफा को रोशन कर देता है, ठंडी प्राचीन ऊर्जा के साथ गूंजता हुआ जो हवा को जमा देती है। घूमती हुई छायाओं से उभरती है हेला, मृत्यु की देवी। वह यांग चेन के सामने घुटनों के बल बैठती है, उसकी निष्ठा, उसकी शक्ति जितनी ही अटल है। आई हैव कम एट योर समन्स मास्टर। वह विशाल चिमेरा को घोर तिरस्कार से देखती है। एक देवी के लिए यह लेजेंडरी दैत्य सिर्फ एक छोटी बिल्ली है जिसे खत्म करने की जरूरत है। ठंडी नजर और एक साधारण आदेश के साथ डिसअपीयर, हेला लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की तैयारी करती है। काली ऊर्जा का भंवर दैत्य को निशाना बनाता है, उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं देता। यहां तक कि काइमेरा भी सच्ची मृत्यु की बर्फीली छुअन महसूस करता है। नीली और काली ऊर्जा की एक चमक में मृत्यु की देवी दैत्य को चीर डालती है। लॉर्ड चाइमेरा एक पल में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बस ऐसे ही लॉर्ड चाइमेरा मारा जाता है। वह डंजन बॉस जिसने पूरे दल को डर से जकड़ दिया था, अब सिर्फ लूट का ढेर है। यांगचन शांत रहता है, उसकी आंखों में उस डंजन से भी गहरी अंधकार झलकती है जिसमें वे खड़े हैं। यह तो उसके लिए सिर्फ शुरुआत है। सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। लेवल 13 रीच्ड, और ऊपर से उसने लेजेंडरी चिमेरा फैंग भी हासिल कर लिया। इसे ही कहते हैं जैकपॉट। लेकिन रुको, और भी है। नए स्किल्स जैसे डार्क एलिमेंट ऑर्ब और नेक्रो एनहांसमेंट अब उसके आर्सेनल का हिस्सा हैं। यांग चेन हर सेकंड के साथ और मजबूत हो रहा है। चट्टानों के पीछे से बाकी हंटर्स कांप रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस कचरे का वे कुछ पल पहले मजाक उड़ा रहे थे, वह इतना डरावना ताकतवर है। बॉस के मरते ही एग्जिट पोर्टल टिमटिमाते हुए जीवित हो उठता है। यही उनका इस डरावने सपने से बाहर निकलने का टिकट है। उस लड़के से टकराव से बचने के लिए जिसे उन्होंने अपमानित किया था, हंटर्स चुपके से निकल जाने का फैसला करते हैं, जबकि मौका अभी भी है। वे रोशनी की ओर भागते हैं, उनके कदमों की गूंज गुफा में फैलती है। वे बस यांगचेन से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन यांगचेन के कान तेज हैं। यू गाइज, वह पुकारता है, और ये साधारण शब्द उन पर किसी शारीरिक प्रहार की तरह गिरते हैं। वे अपने कदमों पर जम जाते हैं। वह उनकी ओर एक खतरनाक मुस्कान के साथ मुड़ता है। इतनी जल्दी जाने की क्या जल्दी है? आखिरकार अपमान की एक कीमत होती है, और यांगचेन वह कीमत वसूलने के लिए यहां है। हेला यांगचेन के पीछे मंडराती है। उसकी मौजूदगी कांपते हुए हंटर्स पर एक लंबी, सिहरन भरी छाया डालती है। वह अपमान को हल्के में नहीं लेती और स्पष्ट रूप से अपने मास्टर को उन गालियों की याद दिलाती है जो इन लोगों ने उस पर फेंकी थीं। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक और हथेली में इकट्ठी होती घातक ऊर्जा के साथ वह एक भयावह सवाल पूछती है। शैल आई किल देम? वह पूछती है। उसकी नज़र हंटर्स पर टिकी है, जबकि उनकी जान यांगचेन के अगले शब्द पर टंगी हुई है। यांगचेन हाथ उठाकर हेला को वार करने से पहले रोक देता है। वह शांति से समझाता है कि उन्हें मारना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वास्तव में कुछ बुरा नहीं किया। वे बस घमंडी थे। उनके बच जाने का भार उन पर उतरता है। पछतावे से अभिभूत एक महिला हंटर गहरे झुककर घुटनों पर गिर जाती है, अपनी पहले की अंधता और इतने शक्तिशाली व्यक्ति के प्रति किए गए अपमान के लिए बेताबी से माफी मांगती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं और उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही है। वह जोर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। यांगचेन को दिल की गहराइयों से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। लेकिन यांगचेन की दया बिल्कुल मुफ्त नहीं है। उसके होंठों पर एक अंधेरी, शिकारी मुस्कान खेलती है जब वह उनके करीब झुककर कहता है
कि अगर वे सच में जिंदा बचकर जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी सच्ची निष्ठा दिखानी होगी। वह घुटनों पर बैठी हंटर के ऊपर खड़ा है। उसकी परछाई बड़ी होकर उस पर छा जाती है जब वह उनके बचाव की अपनी कीमत तय करता है। तो दोस्तों, तुम लोग जो अभी तक केजी मैंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंटर कांप उठती है। यांग चेन की मौजूदगी का जबरदस्त दबाव उसकी त्वचा में सिहरन पैदा कर देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सच्चाई शायद उससे कहीं ज्यादा है जितना वह झेल सकती है, और बस यूं ही कचरा सचमुच बाहर फेंक दिया जाता है। यांग चेन 67,000 गोल्ड और पोषणों के एक पहाड़ के साथ वहां से चला जाता है। पीछे कभी घमंडी रहे हंटर्स अपने अंडरवियर में कांपते हुए खड़े रह जाते हैं। वे अपमानित खामोशी में केवल देखते रह जाते हैं जब वह उनसे उनके हर एक इक्विपमेंट का टुकड़ा तक छीन लेता है। डंगन के भीतर चलते हुए यांग चेन अपनी नई कमाई की समीक्षा करता है। उसकी डार्क एलिमेंट ऑब स्किल बेहद शक्तिशाली है, लेकिन यह स्टैमिना और मना की भारी खपत करती है। यह दो-धारी तलवार है जिसे उसे सावधानी से संभालना होगा। हालांकि उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आती है। उसकी पैसिव स्किल की वजह से जो खपत को कम करती है, अब यह ऊंची कीमत कोई समस्या नहीं रही। वह एक चलता फिरता कहर बनता जा रहा है। डंगन से बाहर निकलते हुए यांग चेन अपना रूप बदल लेता है। चांदी जैसे बालों को छोड़कर एक साधारण सा रूप धारण कर लेता है। वह भीड़ में घुल मिल जाता है और चहल पहल भरे ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करता है, अपनी लूट को असली ताकत में बदलने के लिए तैयार। वह खुद को एक स्थानीय वेपन शॉप के सामने खड़ा पाता है। उसकी आंखें खिड़की के पार रखे रैक्स को स्कैन कर रही होती हैं। अब अपग्रेड का समय आ गया है। अंदर जाते ही उसका स्वागत दुकान के मालिक द्वारा किया जाता है, एक पतली मूंछों वाला आदमी जिसके चेहरे पर नकली और चिपचिपी मुस्कान है। वह आदमी खुले हाथों से उसका स्वागत करता है, दरवाजे से अंदर आने वाले हर व्यक्ति को उचित दाम देने का वादा करता है। यांग चेन औपचारिक बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसका ध्यान पहले ही दीवारों पर सजे इक्विपमेंट पर टिक चुका है। वह यहाँ गपशप करने नहीं आया है। वह एक ब्लेड उठाता है और कारीगरी को परखती नजरों से जांचता है। दुकान का मालिक उसके पीछे पीछे चलता है, अब भी अपनी शिष्टता का दिखावा बनाए हुए, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसे जज कर चुका है। यांग चेन के साधारण कपड़ों को देखकर वह मन ही मन ठठाकर हंसता है। यकीन कर लेता है कि यह लड़का बस एक गरीब है जो उसकामती समय बर्बाद कर रहा है। जैसे जैसे यांग चेन ब्राउज करता रहता है, आदमी की चिढ़ बढ़ती जाती है। वह लड़के की पीठ की ओर तिरस्कार से मुस्कुराता है। उसे पूरा यकीन है कि यांग चेन कुछ खरीद नहीं सकता और बस चुनने का नाटक कर रहा है। यांग चेन एक खतरनाक दिखने वाले स्टाफ के सामने रुकता है, एपिक रैंक हेडीज सेप्टर। उसे वह दिलचस्प लगता है और वह उसकी कीमत पूछता है, दुकान के मालिक की जजमेंटल नजरों को पूरी तरह अनदेखा करते हुए। दुकानदार अपनी छाती फुला लेता है, उसकी आवाज में घमंड टपकता है। वह गर्व से उस सेप्टर को दुकान का खजाना घोषित करता है, जिसकी कीमत है चौंका देने वाली 2 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। उम्मीद करता है कि यांग चेन यह कीमत सुनकर दंग रह जाएगा, लेकिन चौंकने के बजाय यांग चेन अपना हाथ खोलता है और चमकदार बैंगनी आभा में लिपटा हुआ लेजेंडरी चिमेरा फैंग प्रकट करता है। वह बस शांत स्वर में पूछता है, इसकी कीमत कितनी है, और लालची व्यापारी के खेल को पलट देता है। दुकानदार की दुनिया जैसे उलट जाती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। वह उस लेजेंडरी मटेरियल को घूरता रह जाता है। उसका जबड़ा लगभग जमीन से टकराने वाला होता है। शुद्ध हैरानी में उसे यकीन नहीं होता कि वह क्या देख रहा है। वह हकलाते हुए कहता है कि यह एक लेजेंडरी रैंकेड मटेरियल है, जिसकी किसी भी ऑक्शन में कम से कम 2 से 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स कीमत होगी, उस स्टाफ से कहीं ज्यादा जिसमें यांग चेन रुचि दिखा रहा था। अविश्वास में चिल्लाते हुए दुकानदार मांग करता है कि कोई इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति आखिर इतनी दिव्य संपत्ति कैसे रख सकता है। उसका शुरुआती तिरस्कार अब बेचैन जिज्ञासा में बदल चुका है। लालच और हैरानी उसकी आंखों में आपस में टकरा रहे हैं जब वह फेंक को घूरता रहता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से उलझ गया है जो उसकी शुरुआती सोच से कहीं ऊपर है। दुकानदार का रवैया पूरी तरह
180 डिग्री बदल जाता है। वह झुक झुक कर माफी मांगने लगता है, अपने अतिथि से बार बार क्षमा याचना करता है और मानता है कि उस फेंक की कीमत उसके सबसे कीमती हथियार से कहीं अधिक है। हालांकि उसकी आंखों में सिर्फ लालच ही नहीं, कुछ और भी चमकता है। वह तुरंत यांग चेन से इंतजार करने की विनती करता है और चेंज तैयार करने के लिए पीछे वाले कमरे में भागता है। यांग चेन दुकान में ही खड़ा रहता है, ठंडी और अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ उस व्यापारी को पर्दे के पीछे गायब होते हुए देखता है। उसे महसूस हो जाता है कि यह साधारण लेन देन अब बहुत ज्यादा जटिल होने वाला है। दुकान के पीछे वाले हिस्से में दुकानदार का विनम्र मुखौटा तुरंत गायब हो जाता है। वह अपने सहायक से फुसफुसाते हुए तुरंत बात करता है। उसकी आंखें बार बार काउंटर की तरफ जाती हैं। उसने यांग चेन को पहचान लिया है, वही हाई यू टारगेट जिसे शक्तिशाली यांग फैमिली ने वांटेड घोषित किया है। उसके चेहरे पर लालची और दुष्ट मुस्कान फैल जाती है जब उसे भारी इनाम का मौका नजर आता है। वह चुपचाप अपने अधीनस्थ को तुरंत यांग फैमिली से संपर्क करने का आदेश देता है, जबकि वह खुद मेहमान को रोकने के लिए वहीं ठहरता है, अनजाने में यांग चेन को सीधे एक जाल की ओर ले जाता हुआ। यांग चेन दुकान में शांत बैठा है, लेकिन माहौल तनावपूर्ण है। वह दुकानदार से पूछता है, बॉस, मुझे और कितना इंतजार करना होगा? वह आदमी बेहद घबराया हुआ दिखता है, पसीना टपक रहा है। वह हकलाते हुए कहता है, अभी लाया, कृपया एक पल और इंतजार कीजिए। यांग चेन की नजरें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि दुकानदार समय काट रहा है और वह मांग करता है, तुम इतने नर्वस क्यों हो? क्या जानबूझकर समय बर्बाद कर रहे हो? वह आदमी सिर्फ घबराहट भरी आवाज में एग ही निकाल पाता है, क्योंकि उसका राज खुलने लगता है। अचानक हवा को चीरती हुई आवाज गूंजती है। स्टील की एक धुंधली चमक घातक इरादे के साथ कमरे को चीर देती है। एक भारी ब्रॉडस्वॉर्ड जोरदार धमाके के साथ यांग चेन के बिल्कुल पास फर्श में धंस जाती है। उसकी ताकत से जमीन कांप उठती है। वह जरा भी नहीं घबराता, प्रवेश द्वार की ओर देखता है। तभी एक आवाज गूंजती है, अब तुम्हें समझ आने में बहुत देर हो चुकी है। चमकदार सिल्वर आर्मर पहने हुए नाइट्स का एक समूह दुकान में मार्च करता हुआ अंदर आता है, निकास मार्ग को पूरी तरह बंद करते हुए। उनका नेता, सुनहरे बालों वाला आदमी जिसके चेहरे पर घमंडी मुस्कान है, अपना परिचय देता है। यंग चेन, हम क्लास चेंज टेम्पल के एलीट्स हैं, 12th नाइट ऑर्डर। फिर वह सुनहरा आदमी सारी औपचारिकता छोड़ देता है। उसका चेहरा दुष्ट व्यंग्य में मरोड़ खा जाता है। यांग फैमिली ने हमें तुम्हारी जान लेने के लिए हायर किया है। इसके जवाब में यांग चेन अपनी शक्ति मुक्त कर देता है। उसके पीछे एक विशाल अलौकिक उपस्थिति प्रकट होती है। उसकी नीली आभा पूरी वर्कशॉप को रोशन कर देती है जब वह घुसपैठियों को घूरती है। यांग चेन इस विश्वासघात से जरा भी हैरान नहीं होता। वह उन्हें ठंडी घृणा से देखता है और कहता है, क्लास चेंज टेम्पल के लोग यांग फैमिली के साथ मिली भगत कर रहे हैं, सांपों और चूहों का एक घोंसला। एंथानबेम अपने मास्टर के प्रति दिखाए गए इस अपमान से बिल्कुल खुश नहीं है। हम, एक तुच्छ नाइट मेरे मास्टर का अपमान करने की हिम्मत करता है, वह तिरस्कार से कहती है और नीली लपटों में लिपटे कंकाल योद्धाओं के एक समूह को बुलाती है। कंकाल योद्धा आगे झपटते हैं। उनकी तलवारबाजी तेज और अस्वाभाविक है जब वे सुनहरे बालों वाले नाइट पर टूट पड़ते हैं। थलात कसोनन 12 अपनी आंखें सिकोड़ता है, इस अनडेड हमले से बिल्कुल भी विचलित नहीं। वह यह पहले देख चुका है और वह तैयार है। अपनी तलवार को हिंसक झटके से घुमाते हुए वह अपनी तकनीक छोड़ता है, सुप्रीम होली स्लैश। सुनहरी ऊर्जा फट पड़ती है, कंकालों को चीरती हुई उन्हें टुकड़ों में बिखेर देती है। समन के अवशेष फर्श पर बिखर जाते हैं क्योंकि नाइट्स आसानी से अनडेड की पहली लहर को पार कर लेते हैं। हड्डियों के ढेर पर विजयी खड़ा होकर सुनहरा नेता हंसता है, बस दिखने में प्रभावशाली कचरा। हम अनडेड और डेमन्स से निपटने के एक्सपर्ट हैं। वह रुकता है, उसका चेहरा विश्लेषणात्मक घमंड में बदल जाता है जब वह फिर से यांग चेन को संबोधित करता है। वह एंथानबेम की ओर इशारा करता है, यह सोचते हुए कि उसने यांग चेन का राज समझ लिया है। जब तुमने जीकुन को मारा था, तुमने इसी डार्क एट्रीब्यूट समन पर भरोसा किया था, सही? यह दुश्मन की ओर घूरकर इंस्टेंट डेथ स्किल ट्रिगर करता है। नेता अपने गले में लटके दिल के आकार के सुनहरे पेंडेंट को थपथपाता है। हम, ए रैंक क्लास ग्रे नाइट्स,
सभी एक्सीलेंट ग्रेड या उससे ऊपर के गियर से लैस हैं। वह शेख ही बघारता है। वह आइटम की असली ताकत उजागर करता है। रेयर रैंक सेक्रेट हार्ट, जो पहनने वाले को इंस्टेंट डेथ और पॉइजन से इम्यून बनाता है, यहां तक कि इंस्टेंट डेथ स्किल से भी पूरी तरह इम्यून। लेवल 60 बॉस को मारना तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। वह आत्मविश्वास से दावा करता है, पूरी तरह आश्वस्त कि वह अजेय है। नाइट दहाड़ के साथ यांग चेन की ओर झपटता है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बेकार है, अच्छे बच्चे की तरह मर जाओ। यांग चेन 1 इंच भी नहीं हिलता। उसका चेहरा ठंडा और घातक बना रहता है। जिन्हें मरना चाहिए वो तुम हो, वह वापस चिल्लाता है। उसके पीछे एंथैन बेम अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपार दिव्य ऊर्जा इकट्ठा करती हुई उसकी नीली लपटें भयावह तीव्रता से भड़क उठती हैं। नेता अपनी तलवार के साथ झपटता है, आखिरी पल तक उनका मजाक उड़ाता हुआ। मूर्ख, क्या मैंने नहीं कहा था कि हम इंस्टेंट डेथ से इम्यून हैं? हाँ, लेकिन तभी दुनिया नीली हो जाती है। आकाश में एक विशाल नेत्र खुलता है, दिव्य बिजली से चमकता हुआ। रैंक्सिस की असली शक्ति मुक्त होती है, डेथ गेज। एक देवता की दृष्टि के भार के नीचे वह रेयर आइटम अपनी असली हकीकत में उजागर हो जाता है, सस्ते कान से ज्यादा कुछ नहीं। सेक्रेड हार्ट पेंडेंट हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। उसकी सुरक्षा ठीक उसी पल गायब हो जाती है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे ही उसकी दिव्य ढाल चूर चूर होती है, नेता का घमंड तुरंत शुद्ध आतंक में बदल जाता है। बेनकाब और असहाय वह चीखने लगता है क्योंकि डेथ गेज की प्रचंड शक्ति उसे अंदर से बाहर तक कुचलने लगती है। सुनहरा थालाद का सुनन 12 पीछे की ओर उछलकर जा गिरता है। उसके मुंह से खून फूट पड़ता है क्योंकि उसके टूटे हुए नेकलेस की दिव्य प्रतिक्रिया उसे झटका देती है। वाह! वह चीखता है। उसका शरीर पूरी तरह असुरक्षित हो चुका है। वह पत्थर के फर्श पर भयानक धमाके के साथ जा गिरता है। यांग चेन और एंथान नम्बियम दूरी से देखते हैं, उनके चेहरे ठंडे और गिरे हुए नाइट की पीड़ा से बिल्कुल अप्रभावित। नेता जमीन पर कांपता है, उसके चेहरे पर खून फैला हुआ है। वह अपने सुनहरे पेंडेंट के टुकड़ों को अविश्वास से घूरता है। नहीं, असंभव। मैंने साफ तौर पर वह गियर पहना था जो इंस्टेंट डेथ से इम्यूनिटी देता है। वह हकलाता है। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा कि रैंक से समन एक रेयर रैंक आइटम को कैसे पार कर सकता है। यांग चेन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसके जूते फर्श पर ठक ठक की आवाज करते हैं। वह टूटे हुए आदमी को पूरी घृणा से नीचे देखता है। सिर्फ एक रेयर रैंक इक्विपमेंट, वह शुरू करता है। यांग चेन झुकता है। उसकी मुस्कान तेज और निर्दयी है। तुम सोचते हो कि वो एक देवता की दृष्टि को सह सकता है? वह पूछता है। नेता को एहसास हो जाता है कि एक सच्चे मृत्यु के देवता के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। नाइट ऑर्डर के बाकी सदस्य भय से हाँफ उठते हैं। अपने शक्तिशाली नेता को निश्चल पड़ा देखकर उनमें से एक चिल्लाता है, लीडर! ओह नहीं, लीडर मारा गया। उन्हें एहसास होता है कि सेक्योर्ड हार्ट पूरी तरह बेकार था। यांग चेन उन्हें शोक मनाने का एक पल भी नहीं देता। वह अपनी हथेली में मना इकट्ठा करना शुरू करता है। घूमती हुई नीली ऊर्जा का एक गोला बनता है जब वह बाकी सबको खत्म करने की तैयारी करता है। शैडो डेजोलेशन, वह फुसफुसाता है। वह फिलहाल अपने समन को हटा देता है, अपनी खुद की विनाशकारी शक्ति पर पूरी तरह भरोसा करते हुए। अगले के लिए मुझे डार्क नाइट की जरूरत नहीं, वह कहता है। तुम सबसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। यांग चेन प्रहार छोड़ देता है। गहरे नीले ऊर्जा का एक स्तंभ उसकी हथेली से फट पड़ता है। बिजली से लिपटा हुआ नाइट्स के समूह की ओर गरजता हुआ बढ़ता है। दुकान के हथियारों के रैक बुरी तरह कांप उठते हैं जब ऊर्जा की लहर कमरे में दौड़ती है, सब कुछ चीर देने की धमकी देती हुई। बाकी बचे नाइट्स और प्रीस्ट्स तेजी से गठन में आ जाते हैं। उनके जूते टाइल्स पर घिसते हैं जब वे डटे रहने की तैयारी करते हैं। होली लाइट शील्ड, उनमें से एक चिल्लाता है। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ है जब वह अपनी दिव्य जादू शक्ति को बुलाता है। उनके सामने एक विशाल सुनहरी बाधा प्रकट होती है, कौशिकीय पैटर्न के साथ चमकती हुई, जबकि पूरा समूह अपनी ऊर्जा उस रक्षा में प्रवाहित करता है। ढाल के पीछे खड़ा नाइट अपने दांत भींचता है, अपने संकल्प को बनाए रखने की कोशिश करता हुआ। ब्लॉक करो इसे, वह चिल्लाता है। इस आदमी की स्किल्स बहुत मना खपत करती हैं। इसका ब्लू बार अब तक लगभग खाली हो चुका होगा। वे उसे थकाकर हराने की उम्मीद करते हैं। शैडो डेसोलेशन की ऊर्जा होली लाइट शील्ड से टकराती है। चिंगारियां उड़ती हैं जब दोनों विशाल शक्तियां हिंसक संघर्ष में भिड़ जाती हैं।
बाधा के पीछे खड़ा प्रीस्ट दबाव में कराह उठता है। अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है, पहले टिके रहो, फिर पलटवार करेंगे। जब इसकी स्टैमिना खत्म हो जाए तब इसे मार डालो। और गाइस, चैप्टर यहां पर खत्म होता है और तब तक के लिए बाय बाय।